किस्सा बयान करते हैं, कहानी बयान करते हैं, वाकया बयान करते हैं, हिकायत बयान करते हैं। सबसे अफजल किताब कुरान है, उसके बाद हदीस है, पहले नंबर में कुरान पाक है। सबसे पहला पारा का सूरह क्या नाम है? सूरह बकरा। उसके बाद क्या है? सूरह निसा। इसके बाद और क्या है? सूरह यूसुफ, सूरह नहल, सूरह नमला, सूरह यूनुस, सूरह लुकमान। बात समझ में आ रही है? सूरह वातीन, सूरह कुरैश। क्या मतलब हुआ? ये सूरतें क्या हैं? गाय के मुतल्लिक कहना, वाकया नहीं ज्ञान के तक केसस, तो वो गाय के बारे में है, औरतों के बारे में है, यूनुस सलाम के बारे में है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, मरियम के बारे में है, सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में है, लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में है, शहद के मखलूक के बारे में है सूरतें, चींटियों के बारे में है, कुरैश के बारे में है, जैतून के बारे में है, कहानी है। सबसे अफजल किताब कुरान है। मरदूद क्या कहता है? सुनिए क्या कहता है कि उलमा कहानी सुनाते हैं, वो कहानी है कि नहीं? नहीं, कुरान क्या कह रहा है? तो सबसे पहली किताब कुरान है, तो सब कहानियां है। अभी सच्ची हिकायत इतनी मोटी किताब है, इसका नाम है सच्ची हिकायत, अबू मोहम्मद बशीर साहब की लिखी हुई है। जितनी वाकयात है सब कुरान से साबित है। तो अब वो किताब सुनाए तो ये कहानी है? अरे सब कहानी है कुरान में, है कि नहीं है? लेकिन मौलाना एक बात हम कहना भूल, हाँ कहिए, कि बड़पीर साहब जब किसी दूसरे फिरके में जाते थे तो उसके फिरके के हिसाब से वो नमाज अदा करते थे। जैसे कभी कभी वो एक क्या कहते हैं कि सुन्नी और वो क्या नाम है, शिया, शिया मतलब लोग तो हाथ नीचे रख करके नमाज पढ़ता, वो बांध के नमाज तो पढ़ते नहीं है। तो वो भी जब वो शिया के मस्जिदों में जाते थे, उन लोगों के प्रोग्रामों में जाते थे, जब नमाज का वक्त होता था तो वो भी उन्हीं लोगों की ताकीद करते थे कि जिस तरह की कि उसमें माने मुसाहबत रहे। देखिए उन लोगों का इस तरीका का एहतराम करते हाँ, थे। तो उसको उसकी तहकीक होनी चाहिए ना। हाँ। देखिए वो इमाम शाफी के मसलक पर अमल करते थे, रफ़ैदान करते थे, लेकिन रफ़ैदान करते थे, इमाम शाफी को मानते थे, लेकिन उनका फातिहा एकदम मशहूर है। वैसी फातिहा वो क़यामत तक उनका फातिहा मशहूर करते थे। तो जब फातिहा जायज़ दुरुस्त नहीं है तो काहे करते थे? अच्छा, इल्म में पूरे जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, सारे लोगों में सबसे ज्यादा इल्म गौसे आजम को है। और गौसे आजम कहते थे कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ हुक्मी तसाली, जैसे राई के दाना। सुनिए हाँ, नहीं तो वैसा वो तो हमारे नजर से नहीं गुजरी है बात। हाँ, ये बात सुनिए, तो कहा था उस कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई के दाना। और कब देखता हूँ? हर वक्त मुसलसल हुक्मी तसाली, मुसलसल दिखता रहता हूँ। ये तो जो अल्लाह के जात दिखता है, किसकी जात है? ये अल्लाह की जात हुई जो सारी कायनात को दिखता है। लेकिन गौसे आजम की इस काम को, इस बात को सारी दुनिया जानती है। अब सुनिए, गौसे आजम अभी बच्चे थे, जब पढ़ते थे बगदाद में, तो एक बुजुर्ग वहाँ रहते थे। तो एक बुजुर्ग रहते थे, तो 3 साथी थे। तो कहा कि चला जाए, तो उस बुजुर्ग से मिला जाए। तो गौसफा ने कहा कि चलते हैं, हम इनसे कुछ फायदा हमको मिल जाएगा। एक उसमें उनका साथी बहुत तेज था, तो वो सोचा कि हम ऐसा सवाल करेंगे कुछ जवाब नहीं देंगे। एक सोचा कि हम ऐसा सवाल करेंगे कि वो एकदम मन डगमगा जाएंगे। 3 आदमी नियत बना दिया। ये लोग आए तो बैठे थे उतना दूर पर, मैंने 10 कदम पर लोग थे, ये किताबों में है। तो वो अचानक गायब हो गए। बिस्तर लगा हुआ, मसला है, गायब। और जब ये लोग करीब पहुंचे तो हाजिर,
तो कहा कि ये वाकई बुजुर्ग है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, तभी लोग कहा कि वाकई ये बुजुर्ग है। तो कहा कि तुमने सोचा था कि सवाल करें कि उनका दिमाग है, तुम्हारा सवाल ये है और जवाब ये है। मेरी आंखें देख रही हैं, जब तुम गवर्नर बनाओ जाओगे फला जगह का, तो तुम्हारे आवाम जो है तुम्हारे कान के लौक तक पहुंच जाएंगे, तो एकदम परेशान हो जाएगा। जो सबसे तेज था तो कहा था कि वो जवाब नहीं दे सकते हैं, कहा फला तुमने ये सवाल किया था, तुमने सोचा है तुम्हारा सवाल ये है जवाब ये है, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारे जिस्म से जहन्नम की आग निकल रही है, फूट रही है। हो गई बात। गौसे आदम की तरफ निगाह डाला, तुम तो बहुत बाअदब हो, तुमने सोच के आया है कि हम चाहते हैं कि उस बुजुर्ग से कुछ फायदा मिलेगा। तो जब बगदाद की जामे मस्जिद में मंबर रसूल पर जब तकरीर करोगे, कहोगे कि मेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पर, तो उसमें उस मस्जिद में 313 वली होंगे, वो सब झुका देंगे और कहेंगे कांधी पर नहीं, मेरे सर और आंखों पर भी। उस वक्त ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह एक पहाड़ के चोटी पर होंगे, तो वो कहेंगे क्या गौसे आजम, जबकि इनको रसूल ने भेजा हिंदुस्तान में, आपका कदम है कांधी पर नहीं, मेरे सर पर भी आंखों पर भी। भर के सफाई हो गए। जिस वक्त उन्होंने तकरीर किया, वो आदमी जिस कान के लोग तक पहुंच जाए, जब वो बनाया गया सरबराह, इतना लोग परेशान किया कि छोड़ कर हटना पड़ा। और वो जो कहा था, तो वो इतना बड़ा आलिम था कि कोई भी ईसाई जब मुनाजरा होता था तो सब ईसाई हार जाते थे, मुनाजरे में जीत जाते थे, सुन्नी ही थे। लेकिन हेरक्ल बादशाह जो है तो ना, वो मुनाजरा रखा, और मुनाजरा रखा तो गए। बुजुर्गों की निगाह इतनी तेज है कि वो क्या किया, मुनाजरा होने लगा। मुनाजरे में तो कौन जीत जाते थे, इतना इल्म अल्लाह ने दिया था। उसकी बहुत हसीन व जमील खूबसूरत लड़की थी, उन्होंने किसी ने देर से देख लिया, तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं तुम्हारे लड़की से निकाह करना। तो उस बादशाह ने कहा ठीक है, तुम अपना अकीदा बदल दो, तुम ईसाइयत कबूल कर लो, अभी निकाह करा देते हैं। इन्होंने फौरन बदल दिया। जब जैसे ही बदला, नियत बनाया कि हम बदल देते हैं, तो आग फोड़े निकलने लगा बदन में, पूरा बदन कोट से भर गया। इनके लाश को उठवा करके बादशाह मुजबला पर, मुजबला किसको पूरा जो डाला जाता है वहाँ फेंकवा दिया। जितने राहगीर गुजरते थे कहते मालूम होता है किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी कर दिया है, किसी बुजुर्ग के ये एहतराम नहीं किया है। अब वैसे ही तड़पते तड़पते मर गए, निकाह भी नहीं हुआ, ईमान भी खत्म हो गया। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये तो सुनाया ना, तो लोगों ने कांधा झुका दिया और तोती बोलने लगी। दूसरी बात, वो कैसे खानदान के लोग थे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो एक दिन जाकर अपने वालिदा से कहा कि वालिदा, पूरे बगदाद के लोग हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, अब भाई हमारे जो है हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या है। तो माँ भी बुजुर्ग थी, 60 वर्ष की उम्र में गौसपाक पैदा हुए थे। तो भले शैतान का मानेगा, कहा बेटा काहे नहीं पढ़ते हो, काहे नहीं पढ़ते हो। तो नहीं कुछ बोल रहे थे, कागज पढ़ा करो, सारे बगदाद के लोग पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो। तो गए, अगले सब में खड़ा थे, सुना है। और जब नियत बांध लिया गौसपाक, तो सबने नियत बांध लिया, भाई भी नियत बांध लिया। और जब नियत बांध लिए तो सब तोड़ करके निकल गए बाहर, चले आए। कहा कि अरे अम्मी जान, पहले तो अच्छा था, तो और खराब हो गया। जब नहीं पढ़ देते तो ठीक था, तो अगले सब में थे, नियत तोड़ के चले आए सब लोग। तो पूछा वालिदा ने कि बेटा काहे ऐसा किए हो। क्या कहा, देखिए सब वालिए हैं, बेटा काहे ऐसे किए हो। कहा कि अरे अम्मी जान, इतनी नियत बांध लिए, अकेला का मसला दिखने लगे। इल्म देखिए, इल्म देख रहे हैं। तो माँ ने क्या कहा, माँ ने क्या जवाब दिया, नहीं
वो तलाक का मसला देख रहे थे और निकाह का मसला देख रहे थे, तो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है नियत होना, वो समझेंगे, अल्लाह समझेगा। तुमको नमाज पढ़ना चाहिए था। देखिए माँ का कितना इल्म है। कहने का मतलब कि अरे मानो तो हमने बताया ना, इस सारे कुरान में किस्सा ही वाकया ही है, तो अब तुम बताओ। नहीं नहीं, हम सुना है माशा का तकलीफ कर रहे थे बहज्जा में, सुनिए, आदमी हमसे आगे गवाही दिया, तो उसने उसी घर का जिसे घर तकलीफ कर रहे थे, खासे आदमी है वो, तो वो कहा था कि किस्सा कहानी कौन सुनेगा, हम लोग नहीं सुनेंगे, ये सब मिलाद हम लोग नहीं सुनते हैं, किस्सा कहानी नहीं सुनेंगे। तो हमने कहा कि उसका पूछना चाहिए, कुरान मत पढ़ो। सारे कुरान में अलहम्द से लेकर के वहां तक तुम पढ़ के देखो क्या है वो कससुल अंबिया, तमाम अंबियाओं का किस्सा, वो सब गलत है। 14 से 10 लोग कहाँ थे, कोई इल्म वाला नहीं था इतना, आज तो पैदा हुआ इल्म वाला। कहें हम तो अफसोस, हम नहीं बोलना चाहते, सिर्फ फितना। कुरान में कहा 2 आयत है, वल फितना तो अशद्दु मिनल अकबर वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। फितना उठाने वाला कत्ल करने वाले से बहुत बड़ा मुजरिम है, फितना उठाने वाला कत्ल करने वाले से ज्यादा मुजरिम है। तो हम अगर कोई बात फिरका वाला का है तो हम नमाज पढ़ाते हैं, जो सरही मसला है बताते हैं। तो आपस में टेंशन वाला बात, तू जो चाहे हमसे कोई पूछा तो हम कहते देखो बाबू हमको तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुमको अगर नहीं पसंद है करो, माना मत करो हमको, तुमको हम कहे हैं कि रफ़ेदन मत करो, हम तुमको कहे हैं कि फतवा पढ़ने चलो कब्रिस्तान में मदार पर, हम तो तुमको नहीं कहते हैं। तुम कुछ बोलो ना, तुम अपना करो, हमको जितना समझाना समझा दिया, नहीं तुम्हारी तबीयत मानती। देखिए यही है कहने वाले। फारूक के बेटी को शैतान पकड़ा, 6 के जवान उस पर भरा हुआ था। सुनिए, हमारा वो छुटकी लगी, सब गिर गया हमारे सामने। आज जब हम दम किया तो होश में आई, सलाम की, पर्दा की, ये तो अब गुजरे तो कहा कि है जब तुम लोग नहीं मानते तो काहे बोला है, तुम लोग काहे नहीं फूलता है। तब देखिए, तो हमने कहा कि इसको कुछ छौछा ले जाओ, तो फिर मैं मुल्हक के बेटी को पकड़ा, तो हम मालूम हमको भी कहा लो, तो हमने कहा कि इसको कुछ छौछा ले जाना चाहिए। देखिए बताते हैं, हम सब देखते हैं, हम बोलते नहीं कि सब अपने लोग हैं। तो कचौछा दोनों गई, दूदिन बाबू ने दाढ़ी रखा, पहले इतना तब इतना तब इतना, और जब कचौछा चाहे तो तब यहाँ कटा, तब इतना कटा तो छिला गया। वकील भाई का लड़का जो बाबू है, पहले रखा इतना, तब रखा इतना, तब रखा इतना, जुना में बाबू सुने, तब कटवाया है ना, तब इतना, तब छिलवा दिया। कहा हमसे बड़का बदमाश बांस हो, बड़ी शैतान है, सब बहुत खराब बांस है। ये बात तो कहा था जब कुछ दिन अच्छा देखिए, वो 2-4 दिन अच्छा देखिए, अच्छा एक विष्णु पका मोड़ पर मुन्ना है, उसको ले गया मस्जिद में, उसका घर उसका बगल में घर है। तो 5 दिन उसको खूब नाश्ता पानी कराया, सब कहा था पैसा